आज हम लोग एकदम बेसिक से हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, हिंदी से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करें, इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो अंग्रेजी के वाक्य होते हैं उनका क्या स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले जो अंग्रेजी के वाक्य होते हैं उनके स्ट्रक्चर को समझ लें हम लोग, क्लियर ना। जो अंग्रेजी के वाक्य होते हैं उसमें जो है सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वर्ब लिखा जाता है और फिर ऑब्जेक्ट। ये अंग्रेजी के वाक्यों का स्ट्रक्चर है। अब अगर हमको हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हिंदी के वाक्य में सबसे पहले हमको सब्जेक्ट खोजना है, फिर वर्ब खोजना, फिर ऑब्जेक्ट खोजना है, क्लियर। और उसका जो इंग्लिश होगा उसको इसी क्रम में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के क्रम में रख देंगे और इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। अंग्रेजी का वाक्य जब भी होगा, चाहे किसी भी भाषा से आप ट्रांसलेट करो, वह जब भी होगा क्या होगा, इसी क्रम में लिखा जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, क्लियर ना। चलिए एक वाक्य लेते हैं, उसके बाद से फिर देखते हैं। अब हमको अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले ये खोजना पड़ेगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। सबसे पहले क्या खोजना है बाबू, सब्जेक्ट कौन है, ठीक है। अब सब्जेक्ट खोजने के लिए, अच्छा चलो एक बात बताओ, सब्जेक्ट कौन था इसके बारे में। सपोज दैट तुम्हारा कोई फ्रेंड आया और तुमसे कहा कि देखो भाई जवान मूवी लगी हुई है, बहुत अच्छी है। तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, पहला क्वेश्चन यह है कि हीरो कौन। क्या क्वेश्चन आएगा बाबू, हीरो कौन। और हीरो क्यों, क्योंकि वो पूरी फिल्म क्या है, उस हीरो पे ही डिपेंड है ना। उसी तरह सब्जेक्ट जो होता है ना, किसी भी वाक्य का हीरो होता है, किसी भी वाक्य का हीरो होता है। जितनी चीजें उस वाक्य में कही जाएंगी या बताई जाएंगी, या तो वो हीरो कर रहा होगा या तो उसके बारे में बात की जा रही होगी, क्लियर। अब सब्जेक्ट खोजने के लिए दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला ये कि सबसे पहले आपको अगर सब्जेक्ट खोजना है तो पूछना है कि कौन। क्या पूछना है बाबू, कौन। अगर कौन से उत्तर नहीं मिलता है तब आप पूछिए कि किसका बात हो रहा है। उसके बाद पूछिए, अगर कौन से उत्तर नहीं मिलता है तो आप पूछेंगे किसका बात हो रहा है। चलिए बताइए इस वाक्य में किसका बात हो रहा है, कौन हीरो है, हीरो कौन है बताओ, कौन, सीता। अच्छा अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग के दिमाग में एक बात चलता है कि हिंदी वाक्य का कोई भी सेंटेंस है, सबसे पहला जो शब्द होगा वही हीरो का। नहीं, ऐसा नहीं है। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है, ऐसा भी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप पूछो तो कौन, किसकी बात हो रही है, तो सीता की बहन गीता की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सीता की बहन गीता की। सब्जेक्ट मिला कितना बड़ा, मिला कि नहीं, मिला ना। अब बताओ हीरो मिल गया आपको। यहां एक चीज और जानना जरूरी है, हीरो मिल गया तो दूसरा चीज ये जानना जरूरी है कि जो सेंटेंस होते हैं ना, इनके नेचर को अगर हम समझ लें, इनका जो नेचर है उसको समझ लें तो ट्रांसलेट करने में बड़ा इजी हो जाएगा। अब नेचर का मतलब क्या, जैसे देखो एक सेंटेंस यहां रख दिया हमने, एक और सेंटेंस। अब मुझे एक बात, इसमें हीरो कौन है, बकरी। अच्छा ठीक, देखो पूछो तो कुछ लोग मैदान, मैदान कैसे, बात किसका हो रहा है, बकरी का ना। कौन खा रहा है, बकरी ना। कौन, तो बकरी ना। पूरे सेंटेंस में हीरो कौन बन रहा है, बकरी। अच्छा हीरोइन मान लो तो बकरी है कि नहीं। अच्छा दोनों सेंटेंस में हमने कहा आपसे कि नेचर जानना जरूरी है। तो सेंटेंस का नेचर अगर समझ लेंगे तो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक तो ऐसा सेंटेंस जिसमें हीरो कोई कार्य नहीं करता है, हीरो क्या करता है, कोई कार्य नहीं करता। इस सेंटेंस को पढ़ो, सीता की बहन गीता एक डॉक्टर है, ठीक है। सीता की बहन गीता कोई कार्य कर रही है क्या, नहीं ना। अगर कोई कार्य नहीं कर रही है तो यानी कि इसमें कोई वर्ब, एक्शन वर्ब नहीं आया है, कोई एक्शन वर्ब नहीं आया है। यानी कि ये पूरा ये जो हीरो है कोई मारधार नहीं कर रहा है, फिल्म एकदम नॉर्मल है, मारधार वाला नहीं है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, वही क्या होता है, मेन वर्ब का काम करने लगता है। दूसरा वाक्य देखो, इसमें हीरो अभी आपने बताया बकरी, हीरो क्या, बकरी। अब बताओ बकरी क्या कर रही है, तो खा रही है। क्या कर रही बाबू, खा रही है। काम कर रही है कि नहीं कर रही है, मारधार हो रहा है फिल्म में, अक्सर हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो अब जहां ये कार्य कर रही है तो दो नेचर हो गया, एक तो जिसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं आ रहा है और एक जिसमें एक्शन वर्ब आ रहा है, यानी कि हीरो कोई कार्य कर रहा है। तो अभी हम लोग जो सीख रहे हैं एकदम नॉर्मली जिसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं आता, केवल हेल्पिंग वर्ब आता है, उसको सीख रहा है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग जब ये सीखना चालू करेंगे तो ये सीधे टेंस के हिसाब से आएगा।
क्लियर ना? तो अभी हम लोग इसी को सीख रहे हैं, इसी को समझे, ठीक। अब चलिए, पहला वाक्य मिल गया आपको, सीता की बहन गीता एक डॉक्टर है। ये क्लियर है कि इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना? तो आप अगर केवल सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लेते हो, ओनली सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लेते हो, तो आप क्या करोगे, इसको ट्रांसलेट करोगे। क्या करना है, सब्जेक्ट को लिखो, सबसे पहले हीरो मिल गया तो हीरो को लिखो। क्या लिखोगे, सीताज सिस्टर गीता। अब इधर से चलो, जिसमें वर्ब नहीं होगा, हीरो वर्ब नहीं, एक्शन नहीं कर रहा होगा, उसमें केवल सब्जेक्ट खोज लो और पीछे से चलना चालू कर दो, ऐसे चलते चले जाओ। क्लियर ना? तो देखो, सीताज सिस्टर गीता इज अ डॉक्टर, बन गया, समझ में आया? चलो एक और सेंटेंस देखते हैं, समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके पूछो ना यार, आपको बताने के लिए तो यहाँ कमेंट करके जितना हो सके उतना पूछो। क्लियर? अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अब बताओ इसमें हीरो कौन है, किसका हीरो? अगर आप पूछते हो कौन तो नहीं मिलेगा, पूछो किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बाबू? शिक्षित बेरोजगारों की संख्या की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? शिक्षित बेरोजगारों की संख्या की बात हो रही है। अब बताओ, हीरो मिल गया आपको, लिखो शिक्षित बेरोजगार, काकी के से जुड़ा हुआ संख्या, दोनों नाउन है, दोनों बगल वाला नाउन है, तो क्या इंग्लिश हम लिखेंगे आप, और इधर वाले को इधर और इधर वाले को इधर। अब बोलो, अब क्या करेंगे? ये मिल गया आपको तो लिखो द नंबर ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। अब हमने क्या कहा था, जब कोई ये जो हीरो है कोई एक्शन नहीं कर रहा है तो सीधे यहां से चलना शुरू कर देंगे। चलो, क्या हुआ? एज, अब ये ज्यादा है, क्या है? हाई है, इधर भी लिख सकते हो, में, इन और इंडिया। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू? आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, एकदम पूछो। चलिए अब देखते हैं इन दो सेंटेंसेस को। सेंटेंस पढ़िए और बताइए। आप ही बताएंगे, हम नहीं बताएंगे? बताइए, सेंटेंस पढ़िए और बताइए कि इसमें हीरो कौन है, किसका बात हो रहा है? इस दुनिया में ईमानदारी एक अच्छी नीति है, किसकी बात हो रही बाबू? किसका? किसका? पूछो तो, किसका बात हो रहा है? कौन? ईमानदारी ना, मिला कि नहीं? कौन? ईमानदारी। अब क्या करोगे? सबसे पहले लिखो ऑनेस्टी। क्लियर ना? अब पीछे से चलना शुरू करो। देखो ये कोई कार्य कर रहा है क्या? ईमानदारी कोई कार्य कर रहा है? पूछो, ईमानदारी क्या करता है? पीछे नहीं करता, इसके बारे में बस बात हो रही है, यानी कोई मारधार नहीं है फिल्म में। इस फिल्म में कोई मारधार नहीं है, तो पीछे से चलना शुरू करो ऐसे, ठीक है? अब देखो एक चीज, ईमानदारी, ऑनेस्टी इज, अब देखो एक अच्छी नीति, नीति की, ठीक है, ये दोनों इस नीति की बात करें तो दोनों एक साथ आएंगे ना। इज अ गुड पॉलिसी, नीति का इंग्लिश होता है पॉलिसी। अब इधर कहा, इस दुनिया में, इन, और इस दुनिया में, इस किसका बात कर रहा है? दुनिया का ना, तो इसके पहले आएगा दिस वर्ल्ड। समझ में आया? आ रहा है ना? चल एक और देखते हैं। चांद की जैसा तुम्हारा चेहरा सुंदर है। अब बताओ किसका बात हो रहा है? किसका बात हो रहा है जी? किसका? तुम्हारा चेहरा ना, वेरी गुड। किसका बात हो रहा है बाबू? तुम्हारे चेहरे की। कौन हीरो है? तुम्हारा चेहरा। तुम्हारा चेहरे तो चांद की जैसा सुंदर है ना? तो बोलो क्या लिखोगे? योर फेस। अब बताओ ये कोई कार्य कर रहा है क्या? नहीं ना, इसके बारे में केवल बताया जा रहा है, तो पीछे से चला शुरू करो ना। है योर फेस इज सुंदर, ब्यूटीफुल। अब के जैसा, लाइक चांद। अब क्या हो गया? लाइक द मून। समझ में आ रहा बाबू? आ रहा ना? सब्जेक्ट फाइंड आउट करना सीखो। आगे वाले वीडियो में और भी हम समझेंगे सब्जेक्ट कहां जो है इंट्रोडक्टरी यानी पूरक सब्जेक्ट होता है। कई जगह आप इट और देयर का भी प्रयोग करेंगे ना, और सब्जेक्ट हो कौन कौन सकता है ये भी पढ़ेंगे हम लोग।
पहले इसको पूर्ण रूप से जानना जरूरी है। जब ये जान जाएंगे तो अदर हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है यार। बस आपको इन चीजों को खोजना आना चाहिए हिंदी के वाक्य से। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट देखा जाए, थोड़ा इस सेंटेंस को देखा जाए। क्लियर? देखिए बड़ा बड़ा सेंटेंस इसलिए लिख रहा है ना कि आपको दिक्कत होने लगता है। छोटे छोटे वाक्यों को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो तो आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट हो जाता है। लेकिन बोर्ड की एग्जाम में बैठते हो ना, जैसे कि चलते हैं 10th या क्लास 12th में, तो जो सेंटेंसेस आते हैं हिंदी के होते सिंपल ही हैं लेकिन खूब बड़े होते हैं, जिससे आप परेशान रहते हो कि यार इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, कैसे फाइंड आउट करें, और फिर आप मिस कर देते हो। तो इसीलिए बड़े बड़े सेंटेंस लिख रहे हैं। क्या कर रहा है? सब विचारों को व्यक्त करने का एक अच्छा माध्यम बताओ। किसका बात हो रहा है? कौन? शब्द ना, कौन? शब्द। अब शब्द बताओ, कोई कार्य कर रहा है क्या? कोई कार्य नहीं कर रहा, उसके बारे में बताया जाए ये माध्यम है। तो सुन करो, हीरो मिल गया आपको फिल्म का हीरो मिल गया तो लिखो वर्ड। अब इधर से चलना शुरू करो, इज एक अच्छा माध्यम, इज अ गुड मीडियम। अब क्या? व्यक्त करने का इंग्लिश क्या होगा? टू एक्सप्रेस। अब क्या बचा? विचारों को, टू एक्सप्रेस। क्लियर ना? हो गया? वर्ड इज अ गुड मीडियम टू एक्सप्रेस थॉट्स। समझ में आ रहा है जी? आ रहा है? अगर कोई दिक्कत हो तो पूछो, ये शुरुआत है अभी। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए। बिना साहस के मनुष्य का जीवन एक मिट्टी के ढेले के समान या निर्जीव मूर्ति के समान है। बताओ इसमें हीरो कौन है? किसका बात हो रहा है? बिना साहस के मनुष्य का जीवन, बिना साहस के, किसकी बात? बिना नहीं केवल मनुष्य का जीवन है, बिना साहस के मनुष्य का जीवन। किसका बात हो रहा बाबू? बिना साहस मनुष्य का जीवन। चलो देखो, अब बिना साहस मनुष्य का जीवन क्या लिखोगे? विदाउट करेज। अब क्या? मनुष्य का जीवन, मेंस लाइफ। इसका बाबू मेंस लाइफ का के लिए आप उसका पेश लगा हुआ है, मेंस लाइफ। क्लियर ना? अब देखो, अब यहां से चलना शुरू करो, एज के समान, लाइक हो रहा है ना? अब देखो बात कहां से? एक मिट्टी के ढेले के समान। अब यहां से शुरू होगा ना, उसके बाद या निर्जीव मूर्ति। तो क्या लिखोगे? a lump of clay और अब आर निर्जीव मूर्ति, आर लाइफलेस स्टैचू। समझ में आया? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? फाइंड आउट हो पा रहा है कि नहीं ठीक से? यहां आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहां ये पहले क्यों लिखा और ये क्यों नहीं लिखा। देखो ये पूरा पोर्शन यहां से लेके यहां तक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, या अब ये पहले आएगा उसके बाद नहीं आएगा, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे को करना। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस आप लोगों के, ये दो सेंटेंस आपके, आप कमेंट करके बताएंगे कि इसमें हीरो कौन होगा और कैसे टारगेट करेंगे। चलिए अगले वीडियो में हम एकदम बेसिक ये समझेंगे कि सब्जेक्ट के रूप में कब देयर और इट का प्रयोग होगा। क्लियर? या सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है, और अगर सब्जेक्ट होगा, अगर मान लीजिए कि एक्शन वर्ब आ रहा है, तब ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर क्या होगा।